या एक बात बड़ी विचारणीय है कि सती राम की परीक्षा लेने के लिए गईं तो ऐसे ही नहीं गईं, अचानक से नहीं गईं। मन में विचार किया, मन में विचार किया कि कैसे परीक्षा लूं और मुझे लेनी चाहिए या ना लेनी चाहिए। बार बार मन में विचार किया। और आप कहेंगे अगर कोई कार्य गलत होता है तो वो कार्य बिना विचारे कार्य करने से गलत होता है, लेकिन यहाँ सती ने बार बार विचार किया है, बार बार विचार करने के बाद भी कार्य गलत हुआ है। तो इसे क्या कहेंगे आप? इसका मतलब है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम कौन सी दशा में कर रहे हैं, हमें कौन सी दशा में करना चाहिए, ये तो विचार कर लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले ये भी विचार कर लेना चाहिए कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, हमारी मनोदशा कैसी है। कहीं हम किसी पर गलत प्रकार का आरोप तो नहीं लगा रहे। अगर हमारी मनोदशा सही नहीं है तो हम कितना भी विचार करें, हमारा कार्य उल्टा ही होगा। वही सती के साथ हुआ। विचार तो किया लेकिन मनोदशा बिगड़ गई, मनोदशा स्वयं की बिगड़ गई। और कहे भोले बाबा से रही, बाबा आपने लगता है भांग धतूरा ज्यादा खा लिया है। अरे ये कहती हो ये ब्रह्म है, ये कैसा ब्रह्म है? अपनी पत्नी को ढूंढता फिर रहा है। ब्रह्म होता तो क्या अपनी पत्नी को ढूंढता फिरता? क्या इसे पता नहीं होता कि मेरी पत्नी कहाँ गई? और ढूंढता ही नहीं फिर रहा है। ये तो वो कार्य कर रहा है जो कार्य एक साधारण व्यक्ति भी नहीं करता। भोले बाबा ने कहा वो क्या देवी? कहने लगी देख नहीं रहे हो आप, जड़ जीवों से पूछ रहा है, पेड़ पौधों से पूछ रहा है, हे खृग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। क्या ये पेड़ पौधे बताएंगे इसे कि इसकी पत्नी कहाँ है? अरे इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है और साथ साथ आपने ज्यादा लगा रखी है, इसीलिए बाबा मैं जाती हूँ। आप कह रहे हो ब्रह्म है, ब्रह्म है, आज देखती हूँ ये कैसा ब्रह्म है, तुम्हारी बात सत्य या मेरी बात सत्य। और सती चल पड़ी। भोले बाबा ने विचार किया ये तो चल दी, अब ये मानने वाली नहीं है। अगर भोले बाबा की जगह कोई और व्यक्ति होता भैया तो वहीं पर कलह हो जाता कि देखो एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ और मान नहीं रही हो। लेकिन धन्य है भोले बाबा ने झगड़ा नहीं किया और वहीं वृक्ष के नीचे आसन जमा करके बैठ गए और भगवान से ही प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप जो करोगे वही होगा, आप जो करते हो वही होता है। कि हुई है वही जो राम रच राखा, होगा वही जो राम रच राखा। ओकर तरक बढ़ावहु शाखा, ओकर तरक बढ़ावहु शाखा। अस कहि लगे जपन हरि नामा, और सती गई जहाँ हरि सुख धामा। सती गई जहाँ हरि सुख धामा। सती गई जहाँ हरि सुख धामा। कहाँ गई? जहाँ भगवान है, सुख के धाम है। और कैसे गई? बार बार विचार किया कैसे जाना है।
परीक्षा लूंगी, लेकिन लूं कैसे परीक्षा? विचार किया फिर भी मन में उल्टा ही विचार आया। क्यों? कि आप भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान पर संदेह कर रहे हो और भगवान पर श्रद्धा नहीं, भगवान की परीक्षा ले रहे हो, तो भगवान भी तुम्हारी बुद्धि को उल्टा ही बनाएंगे, विपरीत ही कर देंगे, जिससे तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, जिससे तुम्हारा पतन निश्चित है। और वही हुआ। इसलिए भक्तों, कभी भगवान पर संदेह मत करना, करना हो तो भगवान पर श्रद्धा करना, संदेह नहीं, संशय नहीं। सती ने विचार किया बार बार, फिर भी कार्य उल्टा ही हुआ। कहोगे कहाँ किया था विचार? तो लिखा है तुलसीदास ने कि पुण्य पुण्य हृदय विचार करे, पुण्य पुण्य हृदय विचार करे। एक बार नहीं, पुण्य पुण्य यानी बार बार विचार किया। पुण्य पुण्य हृदय विचार करे, धर सीता को रूप, अगर पंथ हुए चली, जहाँ आवत नर भूप। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि परीक्षा लेने गई सती ने सीता का रूप बना लिया। बार बार विचार किया, फिर भी सीता का रूप बनाया। और सीता का रूप बनाने के बाद भी ये विचार में नहीं आया कि परीक्षा लूँ तो मैं कैसे लूँ। सती को पीछे चलना चाहिए था, सती आगे आगे चलने लगी। पीछे क्यों चलना चाहिए था? क्योंकि सीता जी तो साक्षात भक्ति है, भगवान राम की अर्धांगिनी है, लेकिन भक्ति है। और सीता हमेशा पीछे चलती थी राम जी के, क्योंकि भक्ति हमेशा भगवान के पीछे चलती है, भक्ति कभी भगवान के आगे आगे नहीं चलती। लेकिन आज सती सीता का रूप धारण करके भगवान के आगे आगे चल रही है। इसलिए विचार करने के बाद भी बुद्धि उल्टी हो गई, और जब बुद्धि उल्टी हो गई तो परिणाम भी उल्टा ही हुआ। सती भूल गई कि सीता पीछे चलती है, परीक्षा ले रही हूँ, सीता का रूप धारण किए हूँ, तो मुझे पीछे चलना चाहिए। भगवान राम समझ गए, तुरंत कह दिया, क्यों घूम रही हो अकेली देवी? कहाँ छोड़ा है त्रिपुरारी को? अरे त्रिपुरारी को, भोले बाबा को कहाँ छोड़ दिया देवी? अरे आपको मैं जानता हूँ, आप सोच रही हूँ पहचान नहीं रहे, मैंने पहचान लिया आपको। आप मैया सती हैं, बाबा को कहाँ छोड़ दिया है? अरे जंगल में घूमना है तो उनको साथ ले लीजिए। जंगली जीव, हिंसक जीव बहुत घूमते हैं, आपको कष्ट पहुँचा देंगे। लेकिन सती ने फिर भी नहीं सोचा कि मैं पहचान ली गई हूँ तो वापस लौट जाऊँ, लौटी नहीं। भगवान राम सोचने लगे ये परीक्षा लेने आई है, समझ गए। तो कहा, देवी मैं तो आपको जानता हूँ, आप मुझे जानना चाहती हो मैं कौन हूँ, तो सुनो। भगवान राम ने ऐसे ही परिचय नहीं दिया, हाथ जोड़ करके मैया के सामने खड़े हो गए। जोर पाण प्रभु के न प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू। बताया, देवी आपको जानता हूँ, आप जानना चाहती हो तो मैं राम हूँ, और ऐसे वैसे नहीं, मेरे पिता का नाम दशरथ है, दशरथ पुत्र राम हूँ मैं। पिता समेत नाम लिया, लेकिन सती फिर भी नहीं लौटी। भगवान राम ने सोचा, अब ये मेरा प्रभाव देखना चाहते हैं तो इन्हें अपना प्रभाव मुझे दिखा देना चाहिए। भगवान राम ने अपना प्रभाव दिखाया। अब तो सती के छक्का छूट गए। जिधर देखती हैं राम सीता लक्ष्मण दिखाई देते हैं।
जिधर भी नज़र डालती हैं राम सीता लक्ष्मण दिखते हैं, और जब पीछे की तरफ देखती हैं तो राम लक्ष्मण खड़े हैं। सिर चकरा गया, बैठ गईं। भगवान राम ने अपनी माया को दिखा दिया, अपना ऐश्वर्य दिखा दिया और आगे चले। अब सती ने सोचा, जब सती को थोड़ा होश आया तो उठी। अब सोचने लगी ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या कहूँगी भोले बाबा से। देखो वहाँ जाकर के भी भोले बाबा से सती ने सत्य नहीं बोला, झूठ बोला। ये राम कथा, ये भगवान की कथा हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देती है, हमें जीने की बहुत बड़ी तरकीब बताती है कि घर गृहस्थी में पति पत्नी को किस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार से अपना घर चलाना चाहिए। घर एक ईंट मिट्टी का, ईंट चूने का एक घरौंदा ही नहीं होता। इसमें हमारे सपने, हमारी मेहनत, हमारी सफलता असफलता सबका इसमें राज छुपा होता है। और तुलसीदास ने तो दूध और पानी के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से दूध और पानी का घनिष्ठ संबंध है, दूध इतना कीमती होकर के भी पानी को अपना रूप दे देता है, अपनी कीमत दे देता है, अपना स्वभाव स्वरूप सब कुछ पानी को समर्पित कर देता है। लेकिन उसी मिले हुए दूध और पानी में अगर थोड़ी सी खटाई डाल दी जाए तो ना वो दूध रहता है, ना वो पानी रहता है, ना इधर का रहता है, ना उधर का रहता है। वही हमारे संबंधों में है। पति पत्नी के घर गृहस्थी के प्रेम में जरा सी कपट रूपी खटाई पड़ जाए तो ना व्यक्ति इधर का रहता है, ना उधर का रहता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। आज सती और शिव के साथ भी यही हुआ। सती चल पड़ी। अब तक तो शंका थी प्रभु के प्रति, संदेह था पति से, पति को भगवान के प्रति संदेह ही व्यक्त किया था भगवान के लिए। भोले बाबा से कह रही थी तुमने ज़्यादा अहंकार किया। लेकिन अब सती ने झूठ रूपी कपट रूपी खटाई का भी सहारा ले लिया। जाकर के भोले बाबा के पास तो पहुंची, लेकिन सती ने झूठ बोल दिया। बाबा ने हंसी पूछी कुशलात, गई तो हंस करके कुशलता पूछी, देवी सब कुछ ठीक तो है, कुशल तो हो, कहो कैसे परीक्षा ली, हो गई परीक्षा। सती ने झूठ बोल दिया, कह दिया नहीं नहीं स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तिहारे ही नाई। लेकिन भोले बाबा तो वहाँ बैठे बैठे ही सती जो चरित्र किया सब जाने। सती ने जो चरित्र किया था, जो कुछ किया था, बाबा सब समझ गए। बाबा ने विचार किया, वाह सती, जिसका पति भगवान का भक्त हो और उसकी भार्या उसी भगवान की परीक्षा ले और उसी भगवान पर संदेह करे,
तो विचार करना, उसकी बुद्धि तो स्वयं भ्रष्ट हो ही जाएगी। आज वही सती के साथ हुआ। जब भगवान पर विश्वास नहीं किया तो भगवान ने बुद्धि का हरण कर लिया और पतन के मार्ग पर ढकेलते चले गए। आज बाबा ने विचार किया, सती तुमने एक गलती नहीं, तुमने गलती पर गलती की है। चलो मानता हूँ तुमने झूठ बोल दिया तो कोई बात नहीं, स्त्रियों का स्वभाव होता है थोड़ा बहुत झूठ बोल जाता है, लेकिन झूठ भी बोला तो कैसे बोला, माफ भी कर देता, लेकिन देवी तुमने कई गलतियां कर दी। भगवान पर विश्वास नहीं किया, सरल संत का अपमान किया, भगवान की कथा को सुना नहीं, भगवान की परीक्षा लेने चली गई। मैं यहाँ तक तो माफ कर देता, लेकिन तुमने जो एक गलती कर दी उसके लिए मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा। देवी वो गलती की है तुमने, सीता का रूप धारण करके। सीता को मैं अपनी माँ मानता हूँ और तुमने मेरी माँ का रूप बनाया है। आज से तुम्हें मैं अपनी माँ मानूं या फिर पत्नी मानूं, समझ में नहीं आ रहा। और देखो भोले बाबा ने निर्णय नहीं किया, वो निर्णय भी भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया। प्रभु आप जो प्रेरणा करेंगे मैं वही करूँगा। प्रेरणा उठी मन में कि मैं सती को त्यागू नहीं, सती को नहीं त्यागू, लेकिन सती के साथ जो पत्नी का रिश्ता है उस रिश्ते का त्याग कर। पत्नी का रिश्ता त्याग दिया भोले बाबा ने। मन में विचार आया कि पत्नी का रिश्ता समाप्त कर दूंगा आज से। जब ऐसा विचार आया तो आकाश मार्ग से देवता पुष्प वर्षा करने लगे और धन्य हो बाबा, धन्य हो बाबा, आपके जैसा तो आप ही हो सकते और कोई नहीं हो सकता, ऐसी घोषणा होने लगी। सती सोचने लगी, बाबा कौन सी प्रतिज्ञा कर ली ऐसी तुमने, तो धन्य धन्य की आवाज़ आ रही है, मुझे तो बताओ। बाबा ने कहा, देवी तुम्हें कि हाँ बाबा जो प्रतिज्ञा की है हमें तो बताओ। अब बाबा ने सोचा इसे यहीं पर बता दूंगा तो सती को बहुत कष्ट होगा और हो सकता है सती उस कष्ट को सहन न कर पाए और कुछ अनर्थ हो जाए, प्राणों का त्याग कर दे, इसलिए नहीं बताऊंगा। घर जाऊंगा तो मेरे व्यवहार से पता चल ही जाएगा, इसलिए बाबा ने बताया नहीं और सती को बातों में उलझाते उलझाते आश्रम पर लेकर के आए। अनेक नाना प्रकार इतिहास पुराणों की कथाओं को सुनाते सुनाते लेकर के आए। रास्ते में कि कहीं फिर न सती कहने क्या प्रतिज्ञा की। और आश्रम पर आए तो सती को भोले बाबा के व्यवहार से पता चल ही गया। और सती को जब पता चल गया तो बाबा ने सोचा कि ये फिर न पूछने बैठ जाए बाबा कौन सी प्रतिज्ञा क्या, इसलिए भोले बाबा समाधि में लीन हो गए। और ऐसी समाधि लगी कि लिखते हैं तुलसी बाबा कि बीते संवत सहस 87,000 वर्ष तक भोले बाबा समाधि में रहे। और देखो सती, अगर सती का आचरण गलत होता तो सती भोले बाबा को त्याग करके अपने पिता के घर चले जाती, लेकिन सती ने ऐसा नहीं किया। लेकिन सती ने एक गलती की, भगवान पर केवल संदेह किया, सीता का रूप धारण किया, इस कारण सती का पतन हुआ, इस कारण सती को कष्ट मिला।